स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला प्रश्न जो दिख रहा है आपको, x में r द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध कहलाता है। प्रदत्त संबंध रिक्त संबंध कब कहलाता है बताइए। रिक्त संबंध से मतलब ये है कि जो समुच्चय हमको दिया होता है उसमें a क्रॉस a में से जो रिलेशन दी गई होती है, रिलेशन में कोई भी ऐसा क्रमिक योग में a क्रॉस a से उठा के उसमें नहीं लिख पाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे a क्रॉस a मतलब यहाँ x क्रॉस a दिया गया है ना, मतलब यहाँ x क्रॉस x से एक अवयव हम कोई भी अवयव उठा के हम रिलेशन में नहीं रख पा रहे हैं। समझ में आ रही बात, मतलब कि रिलेशन में कोई अवयव नहीं लिखा जा रहा। जो रिलेशन है हमारी उसमें हमने कोई अवयव इसमें नहीं लिखा है, मतलब ये कैसी है, हमारी फाई है, तो ये रिक्त संबंध कहलाता है। और ये उपसमुच्चय होता है किसका, x क्रॉस x बोला है, यहाँ पे x समुच्चय लिया है इसलिए x क्रॉस x। तो हमारा सही आंसर होने वाला r बराबर फाई सबसेट है x क्रॉस x का, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं क्या है। x में r द्वारा प्रदत्त संबंध एक सर्वात्रिक संबंध कहलाता है। सर्वात्रिक संबंध मतलब हमने पढ़ा था सर्वात्रिक संबंध में क्या होता है, जो हम a क्रॉस से निकालते हैं वो पूरा a क्रॉस a उठ के कहाँ पे आ जाता है, हमारा रिलेशन में आ जाता है। पूरा a क्रॉस a उठ के कहाँ पे आ जाता है, रिलेशन में। तो यहाँ देखो ये तो फाई समुच्चय संबंध के लिए, ये कोई संबंध हमने इस प्रकार से नहीं पढ़ा है, ये x अपान x वाला भी नहीं पढ़ा। तो ये हमारे लिए तीसरा वाला इसका सही विकल्प हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा x क्रॉस a। x क्रॉस a से मतलब यहाँ पर है a क्रॉस a से है। समझ में आ रही बात। तीसरा वाला क्वेश्चन, माना a में एक संबंध r सममित कहलाता है। सममित संबंध की डेफिनेशन हम हर सवाल में लिखते हैं। सममित कब कहलाता है, जब a b है तो उसका अपोजिट b a b होना चाहिए, तो इसका पहला वाला सही कहलाएगा। उसके बाद चौथा वाला में समुच्चय r संबंध r इस प्रकार है कि, समुच्चय r में संबंध r इस प्रकार है कि a b रिलेट मतलब a संबंधित है b से, a संबंधित है b से किस प्रकार संबंधित है कि 3a प्लस 2y बराबर कैसा होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 3a प्लस 2y की जगह पर 2b होगा यहाँ पर। समझ में आ रही बात, यहाँ पर 2y की जगह पर क्या होगा, 2b होगा। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ 2b होगा, ठीक है। तो हमको a और b के मान रखना है यहाँ पर, बराबर में 6 आना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा मान रखने पर बराबर में 6 आ जाने वाला है। आप सभी मान रख के देखेंगे। यदि हम देखें 0 और 1 0 एक जगह पे रखते हैं, 1 की जगह और b की जगह पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पे कितना 2 आने वाला है। और यदि 1 रखते हैं और 3/2 रखते हैं, ठीक ना, तो यदि यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ 3 रहेगा, और यहाँ 3/2 रखते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 जुड़ के 6 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ये दूसरा वाला, 1 रिलेटेड होगा 3/2 से, ठीक ना। पाँचवा सवाल देखते हैं। संबंध r में एक संबंध r ए बी का समुच्चय इस प्रकार है कि a छोटा है बराबर है b का q, a छोटा है बराबर है b का q। तो हमको बताना ये कौन सा संबंध है। यही तुल्यता संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है, न स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है, ये बताना है। बताइए ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, कैसे पता लगाओगे। अब चूँकि इसमें आप देखें कि a बराबर है बी क्यू, ठीक है, a बराबर है बी क्यू के। समझ में आ रही बात, a बराबर है बी क्यू के। अब या तो क्या होना चाहिए, उसका मान a का मान b के मान के बराबर हो, मतलब वर्ग उसका q करने पर, घन करने पर बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं यदि हम यहाँ 1 लेते हैं तो 1 के लिए तो ये सत्य है, लेकिन यदि हम 2 यहाँ पर रखते हैं तो 2 यहाँ पे हम रखते हैं, 2 यहाँ रखते हैं और 2 यहाँ रखते हैं, तो 2 छोटा होगा 2 के वर्ग मतलब 8 के, तो ये भी सत्य हो जाएगा, है ना। और 3 रखते हैं तो 3 रखने पर भी ये सत्य हो जाने वाला है ना। इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध कहलाने वाला है। अब स्वतुल्य है तो सममित के लिए देखते हैं। अगर कोई रिलेशन में a छोटा है b होगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा बताइए। हाँ, तो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, यदि a छोटा है ना, तो हम देखते हैं यदि हम इसमें ये रियल नंबर का समुच्चय है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है। यदि हम इसमें 1/2 रखते हैं, 1/2 और 1/2 यहाँ रखेंगे b की जगह पे, तो ये 1/8 हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ स्वतुल्य नहीं होगा तो यहाँ तुल्यता संबंध जब हो ही गया नहीं, स्वतुल्य नहीं होगा तो, है ना। अब स्वतुल्य नहीं है तो ये सम्मित है कि नहीं, ये पता लगाना पड़ेगा आगे चल के, और इनमें से कोई नहीं बोला गया है, तो स्वतुल्य नहीं है। अब इसके लिए हम संक्रामक के लिए चेक करते हैं, ठीक है। संक्रामक के लिए यदि हम इसमें, ठीक है, इसमें यदि हम 1 2 लेते हैं,
ठीक है। तो 1 2 लेते हैं तो इसका अपोजिट 2 1 के लिए ये सत्य नहीं होने वाला, तो हमारा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, ना तो स्वतुल्य है, न संक्रामक है और ना ही सम्मित है, ठीक ना। ये आपने सवाल लगाया हुआ है। छठवां वाला है क्या माना एन, एन मतलब प्राकृतिक संख्या में एक संबंध आर एक्स प्लस वाई बराबर 7 है, तो आर का डोमेन, आर का डोमेन मतलब इसका प्रांत निकालना हमको, प्रांत मतलब एक्स वाला अवयव निकालना, क्रमित युग्म का पहला वाला अवयव क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, एक्स प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और समुच्चय क्या क्या दिया गया है हमारे को, नेचुरल नंबर का समुच्चय दिया गया है। तो हम नेचुरल नंबर सबसे पहले 1 रखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं एक्स की जगह पे, तो हमको वाई का मान कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो हम 1 रख सकते हैं, ये 1 हमारा प्रांत में आने वाला है। और 2 रखने पर 5 आएगा ना, तो 2 भी रख सकते हैं। 3 रखने पर 4 आएगा, 3 भी रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इनका योग 7 आना चाहिए, एक्स और वाई का योग। 4 रखने पर कितना आएगा, 4 रखने पर 4 रखने पर कितना आएगा, 4 रखने पर वाई का मान कितना आने वाला है, 3 आने वाला है, 4 3 हो जाएगा। और क्या रख सकते हैं, 5 रखने पर 5 भी रख सकते हैं, 5 रखने पर 2 आएगा, तो 5 2 भी सत्य करेगा इसको। और 6 रखने पर 1 आएगा। हम कुल मिला के हम 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं, तो ये हमारा सही आंसर चौथा वाला हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। इस वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाने वाला है। इसके बाद 7वां सवाल, समुच्चय ए में 1 2 3 पर संबंध आर, ठीक है। एक समुच्चय ए दिया गया है, इसमें 1 2 3 अवयव हैं, संबंध आर है, 1 1 2 1 2 3 1, ठीक है ना, 3 1, और क्या दिया है, 2 2 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 दिया है। तो इसमें हमको पता लगाना है कि ये कौन सा संबंध है। तो हम इसको चेक करेंगे पूरा। 1 हम देखो समुच्चय में क्या दिया है, 1 2 3 दिया है, तो 1 1 यहाँ मिल रहा है, 2 2 भी मिल रहा है और 3 3 मिल रहा है, मतलब ये स्वतुल्य तो है, ये स्वतुल्य है, अभी फिलहाल ये स्वतुल्य है, ठीक है। अभी स्वतुल्य नहीं है बोल रहा, मतलब ये वाला तो हमारा कट जाने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम वो देखते हैं, इसके लिए सम्मित के लिए 1 2 है, तो 2 1 है क्या इसमें, 1 2 इसमें दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये सम्मित भी नहीं है, ठीक है, सम्मित भी नहीं है, तो यहाँ पे सम्मित नहीं है। तो सम्मित वाली कंडीशन यहाँ पे सम्मित आ रहा, मतलब सम्मित, ये पहला वाला भी कट जाने वाला है। अब हम संक्रामक के लिए और चेक करते हैं, ठीक है। संक्रामक के लिए क्या है, तो हम देखें स्वतुल्य तो ये है, ये निश्चित है ना। संक्रामक के लिए चेक करो, संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए ये होता है यदि एक्स वाई है तो वाई जेड मिल रहा है तो एक्स जेड मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, 1 1 है, 1 से ये चालू, 1 2 में ये खुद मिल जाएगा, 1 2 है, 2 से ये चालू है, 1 2 में ये खुद मिल जाएगा, 1 3 है, 1 से ये चालू हो रहा है तो 1 3 में ये खुद मिल जाएगा। और उसके बाद 2 2 है, 2 2 से कोई चालू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है 2 से चालू, तो ये संक्रामक है। और 3 3 ये भी संक्रामक है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये स्वतुल्य है और संक्रामक भी, और ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कहीं भी हमको नहीं दिख रहा, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, सम्मित बस नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये, सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। क्या है कि समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव हैं, 1 2 वाले तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। कोई संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाता है, जब वो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। और वो ऐसे तुल्यता संबंध हमको पता लगाना जिसमें 1 2 होना ही होना चाहिए, उसमें एक अवयव 1 2 होना ही चाहिए, ये पता हमको लगाना है। तो हमको पता है कि सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, ए क्रॉस ए में हम कहा बहुत सारे अवयव आने वाले हैं, कौन कौन से आएंगे, 1 1 आएगा, ठीक है, और 1 2 आने वाला है, 1 3 आने वाला है। इसी प्रकार से 2 1 आने वाला है, 2 2 आने वाला है और 2 3 आने वाला है। इसी प्रकार से 3 1 आने वाला है, 3 3 आने वाला है और 3 2 आने वाला है। इस प्रकार से ये क्रमित युग्म हमारे निकल जाते हैं। अब इसमें से हमको तुल्यता संबंध चाहिए, ठीक है। तुल्यता संबंध चाहिए तो हमको पता है उसको सम्मित भी होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए। तो स्वतुल्य की कंडीशन में क्या है, सबसे पहले स्वतुल्य की कंडीशन में हम चेक करते हैं, स्वतुल्य के संबंध में रिलेशन क्या हो जाएगी हमारे, इसको R1 मान लेते हैं, तो इसमें 1 1 होना ही चाहिए और 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना ही चाहिए, है ना, ये तो होना ही चाहिए। इसके बाद हमको बोला गया है 1 2 भी होना चाहिए। यदि हम 1 2 को ले रहे हैं
तो 1 2 बस को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 1 2 बस लेंगे तो सबमिट नहीं होगा, तो इसको हमको 2 1 लेना पड़ेगा। इस कंडीशन में ये हमारे एक संबंध ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये संक्रामक भी होगा, क्योंकि 1 2 देखेंगे तो ये 2 से चालू हुआ है, तो 1 1 इसमें हमको मिल जाएगा। ये पहली संबंध हमारे इसमें हो जाएगा। और दूसरा अगर हम चेक करते हैं तो ये तीनों तो हमारी आने वाली हैं, ठीक है, ये तीनों तो आने वाली हैं और ये एक संबंध हो गया है। इनको अगर हम अलग कर देते हैं, ठीक है, बाकी इसके अलावा और हम फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारा 1 2 तो इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 2 होने चाहिए बोल रहा है, तो 1 2 तो आएगा। अब इसके 1 2 आएगा तो 1 2 से और कोई स्टार्ट होगा, तो 1 2 आएगा तो 2 1 भी आएगा, क्योंकि सबमिट भी चाहिए तो 2 1 भी आना चाहिए। अब एक 2 से एक और रिलेटेड हम कर दें, तो यहाँ पे 2 3 यदि हम लेते हैं, क्या लेते हैं 2 3, मतलब 1 1 एक रिलेशन में तो ये रहेगा, 2 2 भी रहेगा और 3 3 भी रहेगा। अब इसमें क्या है 1 2 रहना ही चाहिए बोला गया है, तो 2 1 भी रहेगा। अब 2 से एक और रिलेशन चालू 2 3 अगर हमारी होती है, तो 2 3 अगर होती है तो 1 3, फिर 2 3 से अगर संक्रामक करना है तो 1 3, यहाँ पे 1 3, तो 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है, तो ये 1 3 होना चाहिए। अब 1 3 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, क्योंकि इसका सबमिट भी होना चाहिए, और 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। इस प्रकार से हम इसके कितने दो तुल्यता संबंध बना सकते हैं। 1 2 को लेकर कितने बना सकते हैं, 2 तुल्यता संबंध बनाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। इस प्रकार से ये इसमें बोला गया है। चौथा क्वेश्चन इसका देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, समुच्चय ए में 1 2 3 में तुल्यता संबंधों की अधिकतम संख्या, मतलब अधिकतम कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं इसमें, अधिकतम बनाना, हमको मैक्सिमम बनाना, ठीक है। तो पहला तो हमको पता है, पहला हमारा जो बनने वाला है, पहला तुल्यता संबंध जो हमारा इसमें बनेगा, ये तो वो वाला बन जाएगा, कौन सा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में ये R1 बराबर बनता है ना, कौन सा बनता है, R1 बराबर बनता है क्या, ये R1 बराबर बनता है हमारा, इसको I1 बोल देते हैं, कौन सा 1 1 तो आएगा ही आएगा, है ना, ये 1 1 आने वाला है, 2 2 रहेगा और ये 3 3 रहेगा। तो ये भी हमारा एक क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। समझ में आ रही बात। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो पूरा, अगर हम पूरा यदि हम सर्वात्रिक संबंध पूरा है ना, एक रॉ से, मतलब इसका यदि हम एक रॉ से उठा लेंगे तो ये भी हमारे कौन सा संबंध कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाने वाला है। इसी प्रकार से हम तीसरा देखते हैं। तीसरा में हम देखेंगे तुल्यता संबंध के लिए, तो ये अब तुल्यता संबंध ऐसा तुल्यता के लिए चाहिए तो हमको स्वतुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए फिर ये 1 1 आएगा हमारा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी ये आना ही आना है। समझ में आ रही बात, 3 3 आएगा ही आएगा। अब इसके अलावा हम देखें कुछ एक्स्ट्रा इसमें जोड़ते हैं। यदि हम जैसे कि उसमें लिया था हमने 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 लेंगे तो 2 1 भी लेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसी प्रकार से एक संबंध और बनेगा। इस प्रकार से अगर हम इसके बनाते हैं, आप बनाने की कोशिश करोगे, टोटल संबंध हम कितने बना पाएंगे, इसमें 5 संबंध बना पाएंगे। इसके तुल्यता अधिकतम तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी बना पाएंगे, 5 बना पाएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से आप बना पाएंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आपको पूरा करना है। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप।